हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में डिस्पर्सन क्या होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके समझ में आ जाएगा। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूट्यूब पर किसी और वीडियो पर जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे कन्फ्यूज़न आपके इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट के साथ यहाँ पे समझिए। और मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको टाइम से मिलते रहे। और मैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ और उनको अच्छे से समझाता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपका चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए देख लेते हैं डिस्पर्सन क्या होता है। देखिए, डिस्पर्सन होता है हमारा जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है। अंदर की साइड हमारी कोर होती है ये, और इसको बोलते हैं हम बाहर की साइड क्लैडिंग। ये होता है क्लैडिंग। और जो कोर का एक्सिस होता है ये होता है, कोई भी हम इनपुट देते हैं तो इसके एक्सिस पर यहाँ पर देते हैं, और फिर एक्सिस के थ्रू और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए भी हमको ये यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन डिस्पर्सन क्या होता है, जब हम यहाँ पे इनपुट देते हैं, मल्टी इनपुट देते हैं, यानी कि बहुत सारी रे हम यहाँ पे देते हैं। जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर होता है वो ऑप्टिक्स की फॉर्म में मैसेज को ट्रेवल करता है, यानी कि लाइट की फॉर्म में वो मैसेज को ट्रेवल करेगा। हम यहाँ पे लाइट देता है, लाइट हमारी यहाँ पे एक तरीके से क्या है, यहाँ पे हमारा डेटा है। हम यहाँ पे इनपुट देते हैं तो ये क्या काम करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए यहाँ पे जाएगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि ये रे क्या होती रहेगी, रिफ्लेक्टेड होती रहेगी टोटली। उसको हम बोलते हैं TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये यहाँ पे हमको फिर आउटपुट प्रोवाइड कर देती है। लेकिन डिस्पर्सन में क्या होता है, सपोज कीजिए हमने यहाँ पे प्रोवाइड की, ये इस तरीके से हमारा कुछ यहाँ पे क्या है, ये पल्सेस है लाइट की फॉर्म में या इनपुट है, लेकिन हमको आउटपुट में ये कैसी मिलेगी, ये जो मिलेगी ना, ये थोड़ी वाइड हो जाएगी, ये ऐसी हो जाएगी, ऐसी वाइड हो जाएगी। ये वाइड नहीं थी ज़्यादा, और ये कभी कभी ओवरलैपिंग भी कर जाती है, ऐसे ओवरलैपिंग, यानी कि जब इसकी लेंथ इसकी ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये जाहिर सी बात है कि ये ओवरलैपिंग भी करेगी, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगी तो ये आपस में क्या हो जाएगी, टच हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम डिस्पर्सन, जिससे हमको आउटपुट प्रोवाइड प्रॉपरली नहीं हो पाता, उसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। और जिसको डेटा मिलता है ये, यानी कि जिसको आउटपुट मिलता है वो समझने में कंफ्यूज हो जाता है कि एक्चुअली डेटा आया क्या था। तो ये होता है हमारा डिस्पर्सन। अब हम देख लेते हैं डिस्पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम इसको डिस्पर्सन को रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा डिस्पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं। दी ब्रॉडिंग ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट पल्सेस टेक प्लेस एज द लाइट रे मूव अलोंग द ऑप्टिकल फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर के अलोंग हमारी जो रे होती है वो ट्रेवल करती है, तो वो ट्रांसमिटेड लाइट, यानी कि जो जब हमको आउटपुट मिलता है, जो हमने ट्रांसमिट कर दिया और फिर जो हमको आउटपुट मिलता है वो क्या हो जाती है, ब्रॉडिंग, यानी कि वो थोड़ी हमको फैली हुई मिलती है। यानी कि उसका आउटपुट जो मिलता है वो हमने इनपुट दिया था ऐसा, लेकिन आउटपुट हमको कैसा मिला, ऐसा। ये क्या हो जाता है, इसकी वेव लेंथ क्या हो जाती है, इसकी ये ज़्यादा हो जाती है। तो ब्रॉडिंग ऑफ लाइट, और ये जो हमारी लाइट पल्सेस होती है, इसके ब्रॉडिंग होने को ये हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। अब हम देख लेते हैं डिस्पर्सन कितने टाइप्स के होते हैं। डिस्पर्सन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इंट्रामोडल डिस्पर्सन, नंबर 2 इंटरमोडल डिस्पर्सन। और इंट्रामोडल डिस्पर्सन को हम क्रोमेटिक बोलते हैं, और ये 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मटेरियल डिस्पर्सन, नंबर 2 वेवगाइड डिस्पर्सन। और जो हमारे इंटरमोडल होते हैं वो भी 2 टाइप्स के होते हैं, मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स फाइबर और मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। यानी कि ये मल्टीमोड, जो भी हमारे मल्टीमोड फाइबर हो गए ना, उसी में ही होगा। ये वैसे एक ही टाइप्स का होता है, लेकिन हमने इसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया। आपको ये याद रखना है, जो हमारा इंटरमोडल डिस्पर्सन होता है वो हमारा मल्टीमोड फाइबर में ही होता है, वो सिंगल मोड फाइबर में नहीं होता, वो मल्टीमोड फाइबर में होता है। तो अब हम सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसको देखेंगे ये क्या होता है।
देखिए जो मैंने आपको पीछे बताया था डिस्पर्सन क्या होता है, हमने यहाँ पे क्या दी, इनपुट दी, ठीक है। ये 1 0 1 यहाँ पे 0 फिर 1, लेकिन हमको आउटपुट में कैसा मिलता है, ये ओवरलैपिंग कर जाता है और इसकी जब लेंथ ज़्यादा होती है, ये वाली जो है इसकी जब लेंथ ज़्यादा होगी, ये इसकी लेंथ यहाँ तक हो जाएगी, तो ये सिंपल सी बात है, ये ओवरलैपिंग कर जाएगा। तो ये क्या कर जाता है, ओवरलैपिंग। इसको हम बोलते हैं इंटर सिंबल इंटरफेस। और यहाँ पे नो जीरो लेवल नहीं है इस पे, यहाँ पे कहीं पे भी, तो हमें जो आउटपुट मिलता है वो प्रॉपर्ली नहीं मिलता। ये एक तरीके से हमारे लिए लॉस की बात है और इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन। अब मैंने बताया था आपको इसके कुछ टाइप्स होते हैं, हम पहले देख लेते हैं इसका ये टाइप्स है। इंटरमोडल डिस्पर्सन, आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा। इंटरमोडल मतलब जो हमारे मोड होता है उसके अंदर क्या होता है या उसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिस्पर्सन होता है। देखिए, it result from the fact the wave propagate in mode, since each mode is of different length. Some of the light reach the receiver and sooner than the other. This lead to the pulse spreading. अब हम इसको समझते हैं फ्रेंड। हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर है अंदर की साइड और ऊपर की साइड है ये हमारा क्लैडिंग। ये कोर और ये क्लैडिंग। अब हमने यहाँ पे दो लाइट को, या मैं बोल सकता हूँ दो सिग्नल को हमने यहाँ पे इनपुट दिया। एक तो ये होते हुए यहाँ से गई, यहाँ आई और यहाँ पे आई, तो ये यहाँ तक आई, ठीक है। और एक दूसरी यहाँ से इंसिडेंट कराई, ये यहाँ आई, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ये हो गई, ये यहाँ पे आ गई। अब आप एक चीज़ देखिए, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, हमने एक ही टाइम पे क्या किया, इनको इंसिडेंट कराया दोनों सिग्नल को, लेकिन ये थोड़ी आगे तक पहुँच गई, ये अभी तक यहीं तक है। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एक तरीके से टाइम में चेंज आ गया, तो उसको बोलते हैं हम इंटरमोडल डिस्पर्सन। जो हमारा ये सिग्नल है हमको ये पहले मिल जाएगा और ये थोड़ी बाद में मिलेगा। और ये किसकी वजह से हुआ, टाइम चेंजिंग की वजह से हमारा क्या होता है, जो हम इनपुट देते हैं वो हमको आउटपुट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाती, उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए हमने इनपुट कुछ इस तरीके से दी, लेकिन इसकी ये क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी लेंथ, सॉरी फ्रेंड, इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये आपस में ओवरलैपिंग कर जाएगी, तो हमको ये क्या होता है, यहाँ पे लॉस होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो हमारा इंटरमोडल होता है वो मल्टीमोड फाइबर में यूज़ किया होता है। इंटरमोडल डिस्पर्सन मल्टीमोड फाइबर में होता है। मल्टीमोड फाइबर का मतलब जिसमें हम इनपुट एक ही टाइम पर बहुत सारे इनपुट को दे सकते हैं, तो ये वहाँ पर ही होता है। फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए ये ट्रेवल करती है रे। और ये किस वजह से होता है फ्रेंड्स, जो हमारी ये वाली जो रे है, ये जो हमारी बाद में पहुंची, उसे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करनी पड़ी, तभी तो उसको टाइम ज़्यादा लगा। तो ये वाली हमारी बाद में पहुंची और ये पहले पहुंची, क्योंकि इस वाली को कम ट्रेवल करना पड़ा कंपेयर टू दूसरे वाली के। ये हमारी फास्टर मोड हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हमारा स्लोअर मोड हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इंट्रामोडल डिस्पर्सन। इंट्रामोडल डिस्पर्सन में मैंने आपको 2 टाइप्स बताए थे, नंबर 1 मटेरियल डिस्पर्सन, नंबर 2 वेवगाइड डिस्पर्सन बताए। तो मैंने इंटरमोडल डिस्पर्सन में भी आपको 2 टाइप्स थे, लेकिन वो मल्टीमोड फाइबर के लिए होता है, तो आप एग्जाम में वही लिख देना, वही काफ़ी होगा। और इंट्रामोडल डिस्पर्सन क्या होता है, मैंने आपको बताया 2 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल डिस्पर्सन और वेवगाइड डिस्पर्सन। अब हम देख लेते हैं मटेरियल डिस्पर्सन क्या होता है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर कोड डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी of light when different component of input pulse travel with different wavelength. They travel with different velocity inside the fiber, thus pulses broadens. तो अब हम देख लेते हैं, हमारा ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर है और ऊपर की साइड हमारी ये क्या है, क्लैडिंग है। जो हमारा ये डिस्पर्सन होता है, मटेरियल डिस्पर्सन, ये बेस्ड होता है वेवलेंथ पर, कि उसकी वेवलेंथ क्या है, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर बेस्ड होता है। जब हम डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को यहाँ पे ट्रेवल कराते हैं, तो वो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करती है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, डिफरेंट है। और लाइट की वेवलेंथ की वजह से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो जाता है। जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करती है, और जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करती है, ये मैंने बताया। और जिस लाइट
की वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करती है। जैसे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला है म्यू क्या है हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। ये लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो हमने इनपुट दिया अगर उस लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करेगी, और जिस लाइट की वेवलेंथ कम है तो वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करेगी, और जिस वेवलेंथ की लाइट क्या है सॉरी फ्रेंड जिस की वेवलेंथ क्या है ज़्यादा है वो कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करेगी। तो इसी की वजह से जो हमारी वेलोसिटी होती है अलग अलग लाइट की या अलग अलग सिग्नल की, उनकी वेलोसिटी भी डिफरेंट हो जाती है। इसी वजह से हमें यहाँ पे डिस्पर्सन देखने को मिलता है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं वेवगाइड डिस्पर्सन। दिस अराइजेस ड्यू टू द गाइडिंग properties of the fiber of effective reflective index for any mode varies with waveguide, which causes pulse spreading just like the variation in the reflective index। देखिए यहाँ पे भी सेम सिमिलर वही कॉन्सेप्ट है। जो हमारी लैम्डा यानी कि जो हमारी वेवलेंथ क्या होती है लाइट की वेवलेंथ कम होती है तो वो इधर की साइड ट्रेवल करती है, और जो मोर होती है वेवलेंथ तो वो कोर के एक्सिस की साइड ट्रेवल करती है। इसका मतलब क्या हुआ जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है जिस लाइट की उसको ज़्यादा वैल्यू के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से ट्रेवल करना पड़ता है, और जिसकी कम होती है उसको कम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करना पड़ता है। और जो ये हमारा वेरिएशन होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, इसकी वजह से ही इनकी वेलोसिटी पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या मैं बोलूँ जितना ज़्यादा रियर होगा हमारा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसमें से हमारी लाइट फास्टली ट्रेवल करती है, और जितना ज़्यादा डेंसर होगा उसमें हमारी लाइट उतनी ही कम स्लो ट्रेवल करती है। तो यही कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से हमारा ये डिस्पर्सन आ जाता है। इसको बोलते हैं हम वेवगाइड डिस्पर्सन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक